कि आपके मंच पे और आपकी महफिल में जिस तरह हमने गंगा जमनी तहजीब की तस्वीर देखी है, बहन उर्मिला भी बैठे हैं, भाई विजय जी भी बैठे हैं, रश्मि भी बैठी है, इमरान भी बैठे हैं, सीता भी बैठी है और फातिमा भी बैठी है। ये दरअसल हिंदुस्तान का सही नक्शा है जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ में रहता है। याद होगा आपको कि ये मुल्क गुलाम हुआ था जब जयचंद और मीर जाफर जैसे हिंदू और मुसलमानों ने मुल्क से गद्दारी की थी, और ये मुल्क आजाद हुआ जब मौलाना आजाद और गांधी की दोस्ती हुई थी। यकीन जानो, जब जब मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में दुश्मनी हुई है, मुल्क को नुकसान हुआ है, और जब जब हिंदू मुसलमान दोस्त हो गए हैं, मुल्क को तरक्की मिली है। मैं प्यारे हिंदुस्तान को सर सैयद अली रहमा की नजरों से देखता हूं। जुमला कहा जो सोने के हरूफ से लिखने वाले हैं। मोदी और मोदी के खानदान को सुनना जरूरी है कि सुन लो मोदी, तुम जिस माँ को अपनी मादरे वतन मिट्टी को माँ कहते हो, उस माँ के बारे में मेरे बुजुर्ग सर सैयद अली रहमा ने कहा, हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, और हिंदू और मुसलमान दोनों उस खूबसूरत दुल्हन की रसीली आंखें हैं। किसी भी एक आंख को फोड़ दोगे तो हमारी दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। अगर इस देश को बचाना है तो हिंदू और मुसलमानों को एक बनाकर रखना पड़ेगा। ये मजहब के नाम पर सियासत करने वालों ने हमें हिंदू और मुसलमानों को इतना दूर कर दिया है कि जंगलों के दरिंदों से भी इंसान खौफ नहीं खाता। आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो खौफ बरपा हो गया है, हिंदुओं की बस्ती से मुसलमान जाते हुए घबराता है और मुसलमानों की बस्तियों से हिंदू जाते हुए घबराता है। इन जालिमों ने हमें तोड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे हिंदू दोस्तों, मेरे सिख और पारसी दोस्तों, मेरी बेटी और बहनों, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। मेरा विश्वास ही है, इस संसार का ईश्वर एक है, और जितना अटल विश्वास हमारा है कि इस संसार का ईश्वर एक है, उतने ही बार हम कसम खा के कह सकते हैं हम सारे इंसान एक माँ बाप के संतान हैं। हमारे लिए अलग अलग माँ बाप पैदा नहीं हुए, एक ही मर्द आदम और हव्वा, उनकी नस्लों से हम आगे बढ़े। तुम्हें मालूम हो कि नहीं, उर्मिला बहन को मालूम हो कि नहीं, विजय जी को मालूम हो कि नहीं, हालांकि विजय जी के जो कारनामे हमने सुने हैं, यकीनन है कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की जरूरत है कि मुसलमानों का घर जले तो हिंदू पानी लेकर दौड़े, और हिंदू का घर जले तो मुसलमान पानी लेकर उस आग को बुझाए, तभी एक अच्छा हिंदुस्तान बन सकता है। मैं एक जगह गया, एक सभा में, हमारे यहाँ सत्संगी लोग हैं जो निराकार ब्रह्मा के पुजारी हैं। मैं बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ उन लोगों से मिलता हूँ। मैंने कहा तो मेरे वचन सुने हो, राजनीति के लोगों पर वैसे भी विश्वास नहीं होता, ये कहते और है कुछ करते और है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, वो दलित भी मेरा भाई है, वो ब्राह्मण भी मेरा भाई है, वो मुसलमान भी मेरा भाई है। एक चोर अगर मुसलमान हो जाए तो उसके सर पर जूते रखो, और एक दलित का बेटा अच्छा काम करे तो उसके गले पे माला रखो। यही इंसानियत का पैगाम है। और मैंने कहा कि मेरे शब्द तुमने सुने हैं, मेरे काज तुमने नहीं देखे हैं। है कोई दलित का बच्चा यहाँ पर, कोई दलित भाई हो यहाँ पर, आओ। मैंने बुलाया, मैंने कहा ये गिलास का पानी है, तुम पी लो, और आधा ही पियो। जब उसने आधा पानी पिया, मैंने कहा तू निशानी देख, तेरे लब जहां पर, तेरे होठ जहां पर लगे हैं, मैं उसी जगह होठ लगाकर पानी पीता हूं। तेरी जान जाए जाए, मेरी जान नहीं जा सकती। मेरी मां बीमार पड़ी, सास अम्मा बीमार पड़ी, और उसको जब खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले खून मेरे एक दोस्त जो चमार जाति के थे उसने आकर दिया। और दूसरे बोतल की जरूरत पड़ी तो एक ब्राह्मण में दवा का कारोबारी था, मेरे दोस्त थे, उसने आकर दिया। सुनो, जब एक मुसलमान के रग में, उनके रगों में एक दलित का और एक ब्राह्मण का खून बह सकता है, तो फिर इंसान अलग कैसे हो गया? धर्म विचारधाराओं का नाम है। इसलिए उस लड़ाई को, आज जो सबसे बड़ी जंग लड़नी है हमको, यकीनन है कि हम पाकिस्तान के गुंडों को जवाब देने में भी बैरिस्टर असदुद्दीन की अवैसी की तरह मोदी भी अपने सीने को चौड़ा नहीं कर सका है। मोदी का 56 इंच का सीना चाइना की गार्ड सुनकर 36 इंच का सीना हो जाता है, और हमसे वफादारी के तुम सबूत मांगते हो। हवलदार हमीद का लहू मेरे रगों में दौड़ रहा है, अशफाकुल्ला का खून मेरे खून में शामिल है। तो मुझसे वतन की वफादारी का सबूत मत मांगो, हम मरकर भी इस मिट्टी से जुदा होने वाले नहीं है। मोदी, तुमको ये कह देना चाहते हैं। शिवसेना के लोगों ने
इस अखंड भारत के इस प्रेम के शहर में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो नफरत फैलाई है, आज भले ही उनके शब्द जरे नरम पड़ गए हो, क्योंकि उनको बीजेपी वालों ने तमाचे मारे हैं, वह नहीं जब तक बीजेपी वालों ने धक्के नहीं मारे थे, ये नफरत की आग लगाने में सबसे आगे थे, और वो आज हमारी बस्तियों में फिर रहे हैं। उसके पुराने तरीके को भूलना मत चाहिए। सुनो, हमारे यहां सैलाब आया, एक बच्चा हमारा बह गया, साइकिल उसकी बह गई, बरगद के तरफ में जाकर उसने सहारा लिया और वो 36 घंटे वहां रहा। उसने जो अपना दर्द बताया कि मैं जिस बरगद के दरख्त में था, वहां रंग बिरंगे दर्जनों किस्म के सांप थे, हर सांप सहमा हुआ था, मैं भी सहमा हुआ था, न कोई सांप किसी को तकलीफ पहुंचाई, न मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाया। घबराहट के आलम में, मजबूरी के आलम में गवार भी शरीफ हो जाता है। ये जो शिवसेना वाले हैं, इनकी शराफत को मत आको। अभी बीजेपी ने डंडे किए हैं तो ये शरीफ हो गए हैं, वो शरीफ रहने वाले नहीं है, इसलिए धोखे में मत आओ। और ये समाजवादी के लाल टोपी वाले, देख रहे हो इनके लाल टोपी वालों के कारनामे, जन्म कहीं लिया, कर्म कहीं और कर रहा है। पार्टी का टिकट किसी और ने दिया था, काम किसी और का कर रहा है। तो ये जब अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं कर सकते, तो इनके लोग तुम्हारे साथ भी कभी वफा नहीं कर सकते। इस वक्त अगर इस शहर बम्बई में गरीबों के बच्चों को अगर नशे का आदी किसी ने बनाया है, उसका नाम ये लाल टोपी वाले ही है, ये समाजवादी वाले ही है। इनको मत पूछो। ये कांग्रेस वाले भी धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस का एक कव्वाल जो अभी कहता है कि बिस्मिल्लाह करके जमा कर दो तो कौवा भी हलाल हो जाए, वो कव्वाल भी आजकल बैरिस्टर असदुद्दीन के खिलाफ बोलने लगा है। लेकिन उसको पता नहीं यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है कि मुल्क के किसी कोने में भी किसी पर दलित पर जुल्म हो, मुसलमानों पर जुल्म हो, किसी की बेटी की इज्जत और आबरू लूटे या हुकूमत गलत फैसले लो, तो गर्दनों को झुकाकर नहीं, गर्दनों को उठाकर अगर बात करता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपको ये कहने के लिए आए हैं, इस मुल्क से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो चाइना भी हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, लेकिन कश्ती के अंदर बैठा हुआ जो हमारे तख्तों में छेद करे, वो भी हमारा बड़ा दुश्मन है। और इस वक्त इस मुल्क में इन तख्ते के दुश्मन, कश्ती के दुश्मनों से बदला लेने के लिए हमको मजबूत सिपाही की जरूरत है। और मजबूत सिपाही पूरे हिंदुस्तान में देखो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा कोई दूसरा हमें नजर नहीं आता है। मेरे हिंदू और मुसलमान दोस्तों, मेरी गैरतमंद बहनों और बेटियों, मैं तुम्हें बात कहता हूं, जब तुम रिश्ता करते हो, किसी बेटे का रिश्ता करते हो, बेटी का रिश्ता करते हो, कितना तहकीक करते हो। लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, खानदान के लोग कैसे हैं, माँ कैसी है, लड़के की चाल चलन कैसी है, पीता तो नहीं है, महीनों लगा देते हो, तब तय करते हो। अरे एक दूल्हा आवारा होगा, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी ना, एक दुल्हन झगड़ालू आएगी या खानदान को तोड़ेगी ना, तो उसके बारे में इतना सोचते हो। लेकिन कभी सोचा एक नेता अगर आवारा हो तो पूरी कौम तबाह हो सकती है। बेटा और बेटी के बारे में एक बार सोचो और नेता के बारे में 100 बार सोचो। इसलिए ये वोट नहीं है, ये वोट तलवार है। ये तलवार किन को दोगे? ये तलवार किसी लूले को दोगे तो तुम्हारी तलवार किसी काम की नहीं। ये तलवार किसी जालिम को तुमने दे दिया, तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दन भी तुम्हारी काटी जाएगी। आज देख रहे हो, आपके वोट को लेकर लोग बन जाते हैं, नगर परिषद के जिम्मेदार बन जाते हैं, नगर पंचायत के जिम्मेदार बन जाते हैं, कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार बन जाते हैं, नालियों को निगल लेते हैं, वो छज्जा बढ़ाओ तो दादागिरी का टैक्स वसूल करने लगते हैं। ये पहरेदार नहीं है, ये लुटेरे हैं और ये हिस्सेदार हैं जालिमों के। इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। मैं इस वक्त आपके दरमियान में आया हूं, बांग्लादेश और नेपाल की सरहदों से चलकर आया हूं, और बता देता हूं मैं उस खानदान का सिपाही हूं, उस मिट्टी का सपूत हूं कि आज ये लोग कहते हैं मोदी और मोदी के खानदान वाले मुसलमानों से वफादारी का दम पूछते हैं। 70% आबादी मुसलमानों की हमारी है। हिंदू मुसलमानों की गंगा जमनी तहजीब देखनी हो तो मेरे सीमांचल में चलो, कोई मुर्दा हिंदू का नहीं जलाया जाता जहां मुसलमान बैठा हुआ नहीं हो, और कोई मुसलमान दफनाया नहीं जाता जहां पर हिंदू खड़ा नहीं हो। और अगर हमारे बाप दादा करवट बदल लेते तो देश का 2 टुकड़ा हो जाता। भारत को अखंड बनाने में औरंगजेब ने काम लिया है, और आसाम और मणिपुर को जोड़ने के लिए अखंड भारत को अगर किसी ने मजबूत बनाने का काम किया है तो सीमांचल के लोगों ने किया है। मैं वहां से चलकर आया हूं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल सही मानों में कीजिए।
इमरान के जो खिदमात रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं, अपने खून और पसीने की कमाई से बोलो 15-15 जगह पर सोशल वेलफेयर के ऑफिसर इनके हैं कि नहीं है? बताओ, इनके पास अपनी कमाई के पैसे हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? गरीबों के लिए दवाखाना लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्या बहन हमारी जो यहाँ पर बैठी है उर्मिला विजय जी, मुसलमानों के लिए इबादत खाने के लिए जगह दी कि नहीं दी है? लोगों, आज इस मुल्क में चांद भी जमीन पर उतारा है, तो हमें नहीं उतराना चाहिए। अगर हिंदू और मुसलमानों की नफरत को मिटाने वाला कोई हिंदू और मुसलमान गले लिख जाए तो मैं समझता हूँ चांद के पैरों में गिरने से भी ज्यादा सुंदर नजारा हमारे लिए है। आइए अहद कीजिए, अपने एक एक वोट को आप तकसीम होने मत दीजिए, एक बार इन लोगों को मौका दीजिए ताकि इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदले। और मैं एक बात ये बताता हूँ, जो दरख्त साया देता है उस दरख्त की पहरेदारी करनी चाहिए। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों की, दलितों की, कमजोरों की और महरूमों की एक तन्हा और तवाना आवाज जिसका नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। कहीं भी किसी की इज्जत उठे, कहीं भी बहनों के साथ जुल्म हो, कहीं भी किसी की गरीब की झोपड़ी उजाड़ी जाए, पूरा देश आज ये नहीं पूछता कांग्रेस का नेता क्या बोल रहा है। लाल टोपी वाले तो बोल ही नहीं सकते, और ये शिवसेना वाले यहां से आगे बढ़कर वो तो मध्य प्रदेश भी नहीं जा सकते। अगर पूरा हिंदुस्तान देखता है कि कौन पहरेदार है जो इसके खिलाफ, कौन शेरदिल है जो जालिमों के खिलाफ, कौन है जो मोदी के 8 पर 8 डालकर बात कर सकता है, तो सबका इंतजार एक ही शख्स पर होता है, उसका नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। मेरे भाइयों, दो तरफ फल देता। आज अगर ये जिताओगे इनसे, माना महाराष्ट्र की हुकूमत बनने वाली है न गिरने वाली है। इनके जीत हार से न दिल्ली की हुकूमत बनने वाली है न गिरने वाली है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर मैं कहूंगा कि अगर इनको वोट दोगे तो इस हिंदुस्तान में एक सायादार जो दरख्त है, जो अपनी टहनियां फैलाकर मजलूमों को साया दे रहा है, उसकी जड़ों में पानी डालोगे तो उस दरख्त में मजबूती आएगी, उसके तने में मजबूती आएगी, उसका सायादार टहनियां और बढ़ जाएंगी। इसलिए हम आपसे ये विनती करने के लिए आए हैं, हम आपसे ये गुजारिश करने के लिए आए हैं, ये निवेदन करते हैं, आपसे इंतजार कर रहे हैं कि आप अब की बार एक एक वोट आप पतंग के निशान पर दीजिए। मैं बिहारी हूं, बिहार से चलकर आया हूं और 5 लोग जीते थे 2015 में, 2020 में होश उड़ गए थे इन लोगों के और हमारे लोगों को तोड़ डाला। मैंने कहा जालिमों, हमारी बाबरी मस्जिद टूटी है, हम इस गम को नहीं भुला सकते, लेकिन तुमने हमारे कयादत को तोड़ा है, ये गम भी हम भूलने वाले नहीं हैं। आज उनकी कयादत टूट गई है, फिर हम 5 जीत के आ गए। 5वीं बार आपकी दुआओं से असेंबली में आने का मौका मिला। राजद से भी एमएलए बना था। मुझे पूछते हैं कि अख्तर बड़ी जमात में थे और इस छोटी जमात में कैसा लगता है? मैंने कहा किराए के घर में था, घर तो अच्छा था लेकिन डर भी बहुत था। लेकिन अब अपनी झोपड़ी है, अपनी झोपड़ी में शान से सोता हूँ, किसी के बाप की मजाल मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की नहीं है। आजाद परिंदा कैद में नहीं जीता है और गैरतमंद इंसान गुलामी में नहीं जीता है। मेरे अजीजों, सुन लो, क़यादत को जन्म देना बड़ी चीज है। इस वक्त हिंदू और मुसलमानों की जिस इत्तेहाद को आपने दर्शाया है, मेरी रब से दुआ है, ए ईश्वर, ए खुदा, ये दर्शन हमें पूरे देश में करा दे ताकि हिंदू और मुसलमान हम एक जगह मिलकर कह रहे हैं। एक आखिरी बात कहकर जाता हूं कि एक इंसान बड़ा पहलवान हो, 80 और 90 किलो का वजन उसका हो, उसके दोनों पांव कट जाए 30 किलो का, लंगड़ा कहलाएगा, लेकिन जैद बकर रामू कहलाएगा। दोनों बाजू कट जाए 8 किलो के उनके, पहलवान हो तो 10 किलो के कट जाए, लंगड़ा लूला कहलाएगा, लेकिन इंसान जिंदा होगा। लेकिन 5 किलो की मुंडी, 4 किलो की गर्दन अगर कट जाए तो फिर वो लाश है। जिस जिस्म में सर नहीं है वो लाश है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। इसलिए अपने सफों में लीडर को जन्म दो। इस वक्त जरूरत है इस देश में गंगा जमनी तहजीब की, हिंदू और मुसलमानों को मिलकर काम करने की। हमें पूर्ण विश्वास है और पुख्ता एतमाद है कि आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल MIM के नाम पर कीजिएगा। हम आपको कहते हैं वोट अमानत है, वोट वकालत है, वोट शहादत है। अपना वोट किसको देंगे? कल क़यामत के मैदान में आपसे पूछा जाएगा। कोई गलत आदमी चुन गया आपके वोट से, वो पाप करेगा, उसके पाप के साझीदार बन जाएंगे। इन नेक लोगों को जिताएंगे, ये अच्छे काम करेंगे तो उसकी के भी पुण्य का हिस्सा भी आपको, उसकी नीतियों का हिस्सा भी आपको मिलेगा।
आइए, जोश में आए हो तो नारा लगा दो। मैं बिहारी हूँ, नारा लेकर आया हूँ। मैं तोहफा लेकर आया हूँ, मेरा साथ दोगे? पहले बैठकर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी आवाज लगा देंगी। और तुम अगर मर्द हो तो मर्द होने का सबूत दो, और गैरत हो तो गैरत का सबूत दो। तुमको गुजरात में काटा कि नहीं? हिंदू और मुसलमानों की इज्जत टूटी कि नहीं? बाबरी मस्जिद टूटी, हिंदुस्तान का दस्तूर टूटा कि नहीं? मुजफ्फरनगर में बहनों की इज्जत टूटी, लाल टोपी वाले चुप रहे कि नहीं? यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने के लिए शिवसेना वालों ने नापाक हरकतें की नहीं? इनके खिलाफ नारे लगाओगे? पेशानी पर तुम्हारा गुस्सा हो, अब मुट्ठी तुम्हारे इतिहाद की ताकत हो, आवाज में ऐसी बुलंदी हो कि आसमानों को चिरे। मैं जो जुमले बोलता हूं वही दोहरा लो। सबने दिया है हमको चोट। अच्छा, इसमें से बाजू किनके कटे हुए हैं और बाजू में किनके दर्द है? जिनके बाजू कट गए वो बाजू नहीं उठाएंगे, और जिनके बाजू में दर्द है वो भी नहीं उठाएंगे, है ना? और जिनको इन जालिमों के खिलाफ गुस्सा नहीं है वो भी नहीं उठाएंगे। अगर इन जालिमों के खिलाफ नफरत है तो अपने बाजुओं को लहराओ, लहराओ। मर्द हो तो मर्दानी का सबूत दो। हमारी बेटियां जो सीता है, सावित्री है, रजिया है, अपने बाजुओं को लहराओ। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, बैरिस्टर शौकीन अवैसी, बैरिस्टर शौकीन अवैसी, इमरान भाई, रश्मि बहन, बहन उर्मिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया नौजवानों। मैं साथी असहरी फरीद, एहसान अवेस, खान सगीर, खान नवीश, अंसारी मेराज, अंसारी जलाल, शेख आजम, अंसारी कासमी, अंसारी अफरोज, अनिल ग्वारकार्ड, रेहान अंसारी, रेहान अंसारी, रिजवान कुरैशी, ये क्या है पैकेट, बाकर बिंचू, ये इमरान उस्मान शेख, उर्मिला चौधरी साहिबा और रश्मि खान के लिए आपसे पुरजोर वोट की गुजारिश करके जाता हूं। हमें पूर्ण विश्वास है आप वोट देंगे, और यकीनन है कि जब खुशियों का आप जश्न मनाएंगे तो मैं भी आपके जश्न में शामिल होने के लिए आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम और आदाब। मैं देर तक बैठता, मुझे एक प्रोग्राम और भी करना